बहुत अनूठा बौद्ध भिक्षु हुआ नागार्जुन। उसके पास एक युवक आया और उस युवक ने कहा कि मैं भी चाहता हूँ कि जान लूं उसको जो कभी लिप्त नहीं होता, जान लूं उसको जो अकर्ता है, जान लूं उसको जो परम आनंदित है, जो सच्चिदानंदम है। आपके पास कोई रास्ता है क्या? नागार्जुन अपने किस्म का अद्भुत गुरु था। उसने कहा कि पहले मैं तुझसे पूछता हूँ कि तुझे किसी चीज से लगाव, कोई प्रेम तो नहीं है? उस युवक ने कहा कि कोई ज्यादा तो नहीं है, सिर्फ एक भैंस है मेरे पास, पर उससे मुझे लगाव है। तो नागार्जुन ने कहा कि बस इतना काफी है, इससे काम हो जाएगा, साधना शुरू हो जाएगी। उस युवक ने कहा कि भैंस से और साधना का क्या संबंध? और मैं तो डर भी रहा था कि ये अपना लगाव बताऊं भी या नहीं। कोई स्त्री से हो, किसी मित्र से हो तो भी बात समझ में आती है, ये भैंस वाला लगाव। मैंने सोचा था कि इसकी तो चर्चा भी नहीं उठेगी, लेकिन आपने पूछ ही लिया। नागार्जुन ने कहा बस तू एक काम कर, ये मेरी गुफा के सामने जो दूसरी गुफा है उसमें तू चला जा और एक ही भाव कर कि मैं भैंस हूँ, जो तेरा प्रेम है उसको तो आरोपित कर ले। बस तू अपने को भैंस का रूप बना ले और तू लौट कर मत आना, जब जरूरत होगी तो मैं आऊंगा। तू तो बस इतना ही भाव कर, एक ही भाव कि मैं भैंस हूँ। उस युवक ने साधना करनी शुरू की। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, तीसरे दिन उसकी गुफा से भैंस की आवाजें आना शुरू हो गई। नागार्जुन ने अपने शिष्यों से कहा कि अब चलने का वक्त आ गया, अब चलो देखो क्या हालत है। वे सब वहां अंदर गए। वो युवक दरवाजे के पास ही सिर झुकाए खड़ा था। दरवाजा काफी बड़ा था, वो बाहर निकल सकता था, लेकिन सिर झुकाए खड़ा था जैसे कोई अड़चन हो। भैंस की आवाज कर रहा था। नागार्जुन ने कहा कि बाहर आ जाओ। उसने कहा कि बाहर कैसे आ जाऊं? मेरे सींग दरवाजे में अड़ रहे हैं, आंखें उसकी बंद हैं। नागार्जुन के बाकी शिष्य तो बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा कि सींग दिखाई तो पड़ते नहीं। नागार्जुन ने कहा कि जो नहीं दिखाई पड़ता वो भी अड़ सकता है, जो नहीं है वो भी अड़ सकता है। अड़ने के लिए होना जरूरी नहीं है, सिर्फ भाव होना जरूरी है। इसका भाव पूरा है। नागार्जुन ने उसे हिलाया और कहा आंखें खोल। उसने घबराकर आंख खोली, जैसे किसी गहरी नींद से उठा हो। 3 दिन की लंबी नींद, आत्म सम्मोहन, सेल्फ हिप्नोसिस। 3 दिन तक निरंतर मैं भैंस हूँ, जैसे बड़ी गहरी नींद से जागा हो। एकदम तो वो पहचान भी न सका कि क्या मामला है। नागार्जुन ने कहा कि घबरा मत, कहाँ है तेरे सींग? उसने अपने सिर पर हाथ फेरा। उसने कहा कि नहीं, सींग तो नहीं है, लेकिन अभी अड़ रहे थे। उसने कहा वो भी मुझे ख्याल है, मैं 3 दिन से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ और आपने कहा था निकलना मत। मैं 3 दिन से कोशिश करके भी निकल नहीं पा रहा हूँ। वो सींग अड़ जाते हैं बीच में, बड़ी तकलीफ भी होती है, टकराता हूँ तो तकलीफ होती है। तो नागार्जुन ने कहा कहाँ है सींग, कहाँ है तेरा भैंस होना? नागार्जुन ने कहा कि तुझे अब मैं कुछ और सिखाऊं कि बात तो सीख गया है। उसने कहा बात में सीख गया हूँ, मुझे 3 दिन का मौका और दे। नागार्जुन और उसके शिष्य वापस लौट आए। शिष्यों ने कहा हम कुछ समझे नहीं, ये क्या वार्तालाप हुआ? नागार्जुन ने कहा 3 दिनों के बाद। 3 दिन तक वो युवक फिर उस कोठरी में बंद था और जैसे 3 दिन उसने अपने को भैंस होना स्वीकार कर लिया था और भैंस बना लिया था, वैसे अगले 3 दिन उसने अस्वीकार किया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। और 3 दिन के बाद जब नागार्जुन और उनके शिष्य वहां पहुंचे तो वो जो व्यक्ति उन्होंने देखा था वहां सिर्फ रस्सी की राख रह गई थी जली हुई। उस व्यक्ति ने आंख खोली और नागार्जुन ने अपने शिष्यों से कहा इसकी आंखों में झांको।
उन आंखों में जैसे गहरा शून्य था। और नागार्जुन ने पूछा कि अब तुम कौन हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, सिर्फ आकाश, अब मैं नहीं हूं, सब समाप्त हो गया। और जो मैं चाहता था जानना वो मैंने जान लिया, और जो मैं चाहता था होना वो मैं हो गया हूं। अगली कहानी। एक गांव में शराब के खिलाफ बोलने के लिए एक महात्मा का आगमन हुआ। उनका देश शराब के विपरीत सप्ताह मना रहा था। तो महात्मा ने बहुत समझाया, शराब के खिलाफ बहुत सी बातें समझाई, और फिर अपनी बात पर जोर देने के लिए उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि गांव में सबसे बड़ी हवेली किसकी है? शराब बेचने वाले की। और पैसा उसका कौन चुकाता है? तुम। और तुम्हें पता है कि गांव में किसकी स्त्री सबसे ज्यादा कीमती गहने पहनती है? शराब बेचने वाले की। और उसका मूल्य तुम अपने खून से चुकाते हो। जब सभा पूरी हो गई तो एक जोड़ा पति पत्नी उनके पास आए और महात्मा के चरणों में सिर रखकर उन्होंने कहा कि आपकी बड़ी कृपा है, आपने जो उपदेश दिया उससे हमारा जीवन बदल गया। तो महात्मा ने कहा कि बड़ी खुशी की बात है, क्या तुमने शराब न पीने तय कर लिया है? उन्होंने कहा कि नहीं, हमने एक शराब की दुकान खोलने का तय किया है। आपने ऐसी हृदय को चोट पहुंचाने वाली बातें कही कि अब हम सोचते हैं सब धंधा छोड़कर शराब ही बेचने का धंधा शुरू कर ले। इससे जुड़ती हुई एक घटना है। एक गांव में एक बहुत बड़ा कंजूस धनपति था। उससे कभी कोई दान मांगने में सफल नहीं हो पाया था, और उस वक्त गांव में बड़ी तकलीफ थी। गांव में कोई बीमारी आ गई थी, तो मजबूरी की वजह से दान मांगने वाले लोग उसके घर भी गए। उन्होंने दान की प्रशंसा में बहुत बातें कही, और उन्होंने कहा कि दान से बड़ा धर्म जगत में दूसरा नहीं है, और ये समय ऐसी असुविधा का है कि आप जरूर कुछ दान करें। उस कंजूस ने कहा कि मुझे दान के संबंध में थोड़ा और समझाओ। जो चंदा मांगने आए थे वो बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि ये बड़ा शुभ लक्षण था, क्योंकि इससे पहले तो वो दरवाजा ही नहीं खोलता था। अगर कोई भीतर आ भी जाए तो वो तत्काल उसे बाहर निकालता था। और उस व्यक्ति ने कहा कि बैठो, मुझे जरा दान के संबंध में और थोड़ा समझाओ। उन्होंने सोचा कुछ आशा है, ये पहला मौका था कि उसने दान मांगने वालों को इतने प्रेम से बिठाया था। फिर तो उसने पानी वगैरह भी बुलाकर पिलाया और कहा कि जरा मुझे दान के संबंध में पूरी बात समझा दे। वो लोग समझे कि अब कोई दिक्कत नहीं रही, कहीं और दान मांगने न जाना पड़ेगा, सभी कुछ ये आदमी दे देगा। इसके पास इतना है कि ये अकेला भी काफी है गांव की बीमारी के मुकाबले में। जब वे सारी बात कह चुके तो उस कंजूस ने कहा कि मैं तुम्हारी बात से इतना प्रभावित हो गया हूँ कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो उन्होंने कहा, अब आपका क्या इरादा है? दान मांगने वाले एकदम मुंह खोल के बोले कि अब आपका इरादा आखिर क्या है? उसने कहा, इरादा क्या, मैं भी तुम्हारे साथ दान मांगने चलता हूँ। जब दान इतनी बड़ी चीज है तो मैं भी लोगों को समझाऊंगा। ये कहानियाँ आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।